नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। साथियों, कौन था दुनिया का वो मोटिवेशनल इंडस्ट्रियलिस्ट जिसकी कार बनाने की कंपनी थी और जिसके कोट्स आज तक हमारे पास आ रहे हैं? वो कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट था दुनिया में जिसकी तारीफ खुद एडोल्फ हिटलर ने पब्लिक स्टेज से की थी? मैं बात कर रहा हूं हेनरी फोर्ड की। साथियों, 1863 में डियरबॉर्न मिशिगन में हेनरी फोर्ड का जन्म हुआ। बचपन से ये जो कबाड़ी लोग होते हैं ना, उसी तरीके के हेनरी फोर्ड कबाड़ी थे और बचपन से इनको मशीनों से पुर्जों से खेलने का बहुत शौक था। 1891 में हेनरी फोर्ड एडिसन इल्यूमिनेटिंग कंपनी में इंजीनियर के पद पे आ गए और इसके कुछ साल बाद ही वो वहां पर चीफ इंजीनियर बन गए। 1896 में इन्होंने अपना पहला हॉर्सलेस कैरियज बनाया, मतलब बिना घोड़ों की गाड़ी, जिसका नाम दिया इन्होंने क्वाड्री साइकिल। लेकिन इन्होंने इस क्वाड्री साइकिल के सपने के साथ ही अपनी योजनाएं नहीं रोकी। इन्होंने इसके बाद अगली गाड़ी के डेवलपमेंट के लिए क्वाड्री साइकिल को बेच दिया और लग गए अपने नए प्रोजेक्ट में। साथियों, दुनिया के महानतम लोगों का भी कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है। हेनरी फोर्ड एडिसन से खूब इंस्पायर्ड थे। हेनरी फोर्ड की एडिसन से मुलाकात हुई और एडिसन ने कहा, तुम बहुत सही जा रहे हो हेनरी, जाते रहो। और यह सुन के हेनरी फोर्ड के अंदर नया जोश आ गया। इसके बाद हेनरी फोर्ड ने 1899 में डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी की स्थापना की। अफसोस 1901 में वो भी फेल हो गई। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यदि आप कई बार असफल हुए हो ना, परवाह मत करिए। आप जरा वॉल्ट डिज्नी को पढ़ लीजिए, आप जरा अब्राहम लिंकन को पढ़ लीजिए, आप जरा हेनरी फोर्ड को पढ़ लीजिए। आप खुश हो जाएंगे क्योंकि आपको लगेगा मैं इन्हीं की राह पे हूं यदि असफल हो रहा हूं तो, क्योंकि इन सब के अनेकों प्रोजेक्ट असफल हुए। हेनरी फोर्ड ने यहां असफल होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। 1903 में 28,000 US डॉलर्स के साथ फिर से उन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना की। लेकिन बड़े आदमी को बहुत टेस्ट से गुजरना पड़ता है। इसके बाद उनके पास लाइसेंस नहीं था और वहां का सारा ऑटोमोबाइल उद्योग उनके पीछे लग गया। उनके पीछे लग के उन्होंने हेनरी फोर्ड का व्यापार बंद करा दिया। हेनरी फोर्ड ने कोर्ट की शरण ली, वो वहां पर भी हार गए, लेकिन वो फिर अपील दर अपील करते रहे। हिम्मत नहीं हारी उन्होंने। एक के बाद एक वेंचर फेल होते रहे, हिम्मत नहीं हारी और अंततः कोर्ट में उनकी जीत हुई और उन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी को आगे चलाने का निर्णय लिया। फोर्ड मोटर कंपनी ने अपनी पहली कार बनाई, मॉडल ए। 1903 में उन्होंने बनाई और 1904 में एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 500 गाड़ियां सड़क पे दौड़ने लगी। और यहां जरा मैं हेनरी फोर्ड से जुड़ाव महसूस करता हूं क्योंकि उन्होंने अपनी पहली गाड़ी एक डेंटिस्ट को बेची और मैं भी पहले प्रोफेशन से डेंटिस्ट था। मुझे लगता है फोर्ड के जीवन से जरा मेरा कुछ पुराना रिश्ता है। और इसके बाद हेनरी फोर्ड ने बनाई दुनिया की सबसे क्रांतिकारी कार 1908 में मॉडल टी। और मॉडल टी ने क्रांति ला दी कारों की दुनिया का तहलका और उस समय बनी वो दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार। यहां मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जिससे आप हिल जाएंगे। उस कार की शुरुआत हुई $950 से। 1908 में $950 और 1927 में प्राइस कम करते वो लेके आ गए $290। सोचिए कहां से कहां प्राइस ले आए, क्योंकि उनका मानना था कार आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए। ये केवल रईसों और अमीरों के अस्तबल की दिखावे की वस्तु नहीं होनी चाहिए, दुनिया का हर आदमी कार एंजॉय कर सके। इसलिए उन्होंने कम से कम कॉस्ट पर लाने का निर्णय लिया। साथियों, ऐसे लोग अक्सर थोड़े पागल होते हैं। मुझे कभी कभी लगता है सफल होने के लिए ना थोड़ा सा जुनून और पागलपन होना जरूरी है। अमेज़न के बीच में इन्होंने एक पूरा शहर बसा दिया, अपने नाम पे पूरा शहर बसा दिया। फोर्डलैंड इसलिए बसा दिया ताकि वहां से रबर की सप्लाई हो सके। लेकिन जो जितना बड़ा बनता है उसकी उतनी बार टेस्टिंग होती है और हेनरी फोर्ड यहां फेल हो गए। हिम्मत हारना तो उनके डीएनए में था ही नहीं। इसलिए यदि आप भी बार बार फेल हो रहे हैं
और फोर्ड बनना चाहते हैं या उनकी राह पे चलना चाहते हैं तो बस हिम्मत मत हारिए, कुछ ना कुछ तो अच्छा आपके साथ हो जाएगा। साथियों, हेनरी फोर्ड ने दुनिया की पहली मूविंग असेंबली लाइन का निर्माण किया, जो आज मैक्सिमम इंडस्ट्रीज की पायनियर कही जाती है। मूविंग असेंबली लाइन, जिसमें एक के बाद एक पार्ट्स लगते चले जाते हैं और असेंबली लाइन मूव करती जाती है, उसके निर्माण का श्रेय उसके जनक हेनरी फोर्ड को जाता है। आश्चर्य की बात आपको बताऊं, जब तक मूविंग असेंबली लाइन नहीं बनी थी, एक कार को बनाने में 12 घंटे लगते थे, और जैसे ही हेनरी फोर्ड ने मूविंग असेंबली लाइन का आविष्कार किया, एक कार को बनाने में 12 घंटे से घट के 30 मिनट का समय लगने लगा, यानी लगभग आधा घंटे। तो यदि हम ये कहें, आज जो हजारों लाखों गाड़ियों का उत्पादन हो रहा है, उन सब के पीछे जो सबसे बड़ी शक्ति है, जो स्पीड की शक्ति, जो प्रोडक्शन की शक्ति, वो हेनरी फोर्ड की मूविंग असेंबली लाइन है, तो कहने में कोई अचरज की बात नहीं होनी चाहिए। और ये मूविंग असेंबली लाइन उन्होंने 2 कारणों से बनाई। एक, कॉस्ट कटिंग। उनका मानना था जितनी कम कीमत होगी उतनी ज्यादा कारें पॉपुलर होगी। सेकंड, ज्यादा से ज्यादा कारें प्रोड्यूस हो सके। उनका यह भी मानना था जितनी ज्यादा कारें प्रोड्यूस होगी उतनी कीमतें कम होगी और उतने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। और हेनरी फोर्ड की मॉडल टी ने क्रांति ला दी, तहलका मचा दिया। 1908 में एक साल में बिकी 10,000 कारें, और वो कार कहलाई मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कार ऑफ 20th सेंचुरी, मॉडल टी। अब हेनरी फोर्ड शिखर पर कैसे पहुंचे, आइए गौर करते हैं उनके बिजनेस के सिद्धांतों पर। हेनरी फोर्ड ह्यूमन कैपिटल में बिलीव करते थे। उनका मानना था जितनी टैलेंटेड टीम आपके पास होगी उतनी ही सफलता आसान होगी। उन्होंने टैलेंट को आकर्षित करने के लिए उस जमाने में $5 की तनख्वाह देना शुरू की, जो आज की तुलना में लगभग $130 पर डे है। उस समय सारा बाजार $2 से $3 के बीच दे रहा था, और हेनरी फोर्ड ने पूरे बाजार को हिला दिया, क्योंकि उनका मानना था दुनिया की सबसे टैलेंटेड टीम को फोर्ड में काम करना चाहिए। दूसरा सिद्धांत, वो ये मानते थे किसी भी चीज को सस्ता खरीदना और महंगा बेचना व्यापार नहीं है। उनका यह मानना था फेयर दामों पर माल खरीदो, बाई ऑन फेयर प्राइस, उसमें थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करो और उसको दुनिया के लिए अवेलेबल करो। उनका यह मानना था यदि आप क्रांतिकारी चीजें बना रहे हैं तो पूरी दुनिया तक वो पहुंचनी चाहिए। हेनरी फोर्ड मानते थे इंसान को 2 चीजों से कभी नहीं डरना चाहिए। पहली चीज असफलता, क्योंकि जितनी बार आप असफल होते हैं उतना ज्यादा आप परिपक्व होते हैं, उतना ही वो गलती आप दोबारा नहीं करते। तो आपको कभी असफलता से नहीं डरना चाहिए। और दूसरा, कभी भविष्य से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जो फ्यूचर से डरता है वो अपने आप को लिमिट कर लेता है। इसीलिए कभी कभी लोग कहते हैं पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, पता नहीं भविष्य में क्या होगा। भविष्य से डरिए मत। फियर ऑफ अननोन दुनिया के सबसे बड़े डरों में से एक है। इसीलिए हेनरी फोर्ड कह गए हैं यदि सफल होना है तो 2 भय को हराइए, असफलता के भय को और भविष्य के भय को। हेनरी फोर्ड का सबसे बड़ा सिद्धांत, वो कहते थे ऑलवेज पुट सर्विस बिफोर प्रॉफिट। वो कहते थे प्रॉफिट कमाना बुरी बात नहीं है, प्रॉफिट किसी भी व्यापार का ध्येय होता है, लेकिन व्यापार का ध्येय सेवा करना भी होता है। व्यापार का ध्येय लोगों की नीड्स को सर्व करना भी होता है। व्यापार का ध्येय पूरे संसार का ध्यान रखना भी होता है। व्यापार का ध्येय पर्यावरण की जिम्मेदारी लेना भी होता है। वो कहते थे यदि आप सर्विस सही मन से कर रहे हैं, यदि आप पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं, यदि आप अपने लोगों की फिक्र कर रहे हैं, यदि आप वैल्यू एडिशंस दे रहे हैं, तो प्रॉफिट तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। प्रॉफिट बाई प्रोडक्ट के रूप में आएगा। इसीलिए मैं हर बिजनेस ओनर को आज इस हेनरी फोर्ड की केस स्टडी के माध्यम से सलाह देना चाहता हूं। मैं हमेशा से कहता आया हूं, अपने बिजनेस गुरुकुल, बिजनेस ऑडिट्स जैसे प्रोग्राम में मैंने लगातार कहा है, बिजनेसेस प्रॉफिट अलोन के लिए शुरू नहीं होने चाहिए। बिजनेस का मूल उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना नहीं हो सकता। बिजनेस का उद्देश्य अखंडता भी होना चाहिए। साथियों, चाहे कितनी भी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, जो भी दुनिया में आता है उसको एक दिन जाना पड़ता है। लेकिन ऐसे क्रांतिकारी लोग अपने कामों से लोगों के दिलों पे ऐसी छाप छोड़ के जाते हैं कि वो इतिहास में अमर हो जाते हैं। शरीर चला जाता है, आत्मा जिंदा रहती है। 1947 तक भारत में भी सैकड़ों हजारों फोर्ड कारें आ गई और भारत की स्वतंत्रता वाले वर्ष 1947 में हेनरी फोर्ड का निधन हुआ। साथियों,
हेनरी फोर्ड की ये केस स्टडी आपको कैसी लगी? आप जरूर कमेंट्स में अपने जवाब दें। आपका मुझे सिर्फ इतना साथ चाहिए, आप इन वीडियोस को बहुत बड़ी मात्रा में शेयर करें तो मैं यहां से निर्माण कर रहा हूं और आप उसको दुनिया तक लेके जा रहे हैं। इस पुण्य में हम दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।